कॉमर्स के जीनियस, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आय में वृद्धि हेतु सुझाव। कि हमारे देश की जो राष्ट्रीय आय है, इस राष्ट्रीय आय को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, कौन कौन से उपाय हम कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में तो हमने कारण पढ़े कि किन कारण से हमें राष्ट्रीय आय कम प्राप्त होती है, हमारे देश में पैसा इकट्ठा नहीं हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ हम जानेंगे कुछ उपाय जिससे हम राष्ट्रीय आय को बढ़ा सके। ठीक है, तो जो वहां पे कारण थे हम उसका ऑपोजिट भी यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे वहां पूंजी की कमी थी तो हम बता सकते हैं पूंजी निर्माण में वृद्धि। पूंजी निर्माण में वृद्धि का मतलब होता है थोड़ा बचत करना, कि हम जो कुछ वस्तु उत्पादित करते हैं तो उस वस्तु का डिस्ट्रीब्यूशन, उस वस्तु का वितरण इस तरीके से होना चाहिए ताकि उसका कुछ भाग हम बचा सके, और उस भाग को बचाकर हम क्या कर सके, निर्यात करके विदेशी मुद्रा को प्राप्त करेंगे, जिससे राष्ट्रीय आय बढ़ जाएगी। तो देखो क्या लिखा है, लिखा है राष्ट्रीय आय में वृद्धि हेतु पूंजी निर्माण में वृद्धि आवश्यक है, तभी उत्पादन में भी वृद्धि आवश्यक है या वृद्धि हो सकती है, तभी उत्पादन में वृद्धि संभव होगी। एक सेकेंड, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। क्या लिखा है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हेतु पूंजी निर्माण में वृद्धि आवश्यक है, तभी उत्पादन में भी वृद्धि हो सकती है। डबल बार हमारे यहाँ पे लाइन हो गई है तो हम एक को कट कर लेते हैं। हम इस तरीके से बोलेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बार फिर देखो हम कैसे बोल सकते हैं। हम बोल सकते हैं राष्ट्रीय आय में वृद्धि हेतु पूंजी निर्माण में वृद्धि आवश्यक है, तभी उत्पादन में वृद्धि संभव होगी। इस लाइन को हम थोड़ा सा क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि पूंजी निर्माण हम बचत करेंगे, और बचत करने के बाद हम क्या करेंगे, अधिक पैमाने पर वस्तु का उत्पादन करेंगे, है ना। इसके लिए सकल घरेलू बचतों को बढ़ाने तथा संग्रह की उचित व्यवस्था करें। हमारा कारण था कि पूंजी की कमी, पैसे की कमी के कारण हम उत्पादन नहीं कर पाते। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि हम क्या करेंगे, पैसों की बचत करेंगे। बचत करने से हम क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे। उत्पादन करने से हम क्या करेंगे, उसको निर्यात करेंगे, निर्यात करके विदेशी मुद्रा प्राप्त करेंगे। सेकंड है शिक्षा एवं प्रशिक्षण। हमने पढ़ा था कारण में कि हमारे देश में अकुशल श्रमिक है, जबकि काम करने के लिए कुशल श्रमिक चाहिए। तो अकुशल श्रमिक किस कारण है, शिक्षा के अभाव के कारण, शिक्षा की कमी के कारण, या कुछ व्यक्ति शिक्षा को हासिल ही नहीं करना पाते, नहीं करने की जिज्ञासा रखते, तो शिक्षा के प्रति उनको जागरूक करके कि देश में शिक्षा एवं प्रशिक्षण की सुविधाओं का विस्तार किया जाए, जिससे कि कार्यकुशलता बढ़ेगी। अर्थात आज शिक्षा का स्वरूप कागज तक सीमित न होकर व्यक्तित्व निर्माण वाली होनी चाहिए, कि एक व्यक्ति इस तरीके की शिक्षा प्राप्त करे कि उसकी शिक्षा केवल कागज तक, मतलब पास होने तक, एक डिग्री प्राप्त करने तक न रहे, वो खुद अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर ले, कि वह रोजगार पाने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बन जाए। थर्ड है विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं का विकास। जैसे वित्तीय संस्थाओं का अभाव, देश में बैंक जैसी संस्थाओं का अभाव, कमी होने के कारण लोगों को लोन नहीं मिल पाता, जिसके कारण वो लोन नहीं लेते हैं और काम की शुरुआत नहीं कर पाते। तो जगह जगह वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिए, जिससे व्यक्ति क्या करेंगे, लोन लेंगे और कार्यों की शुरुआत करेंगे। कि उद्योग एवं कृषि के विकास हेतु विभिन्न वित्तीय संस्थाओं का विकास किया जाना चाहिए, जिससे व्यक्ति अपनी सुविधा अनुसार वित्त प्राप्त करके उद्योगों की स्थापना करके राष्ट्रीय आय में अपना योगदान दे सके। जगह जगह वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिए। वित्तीय संस्था जो पैसा उपलब्ध करवाए, तो पैसा उपलब्ध कराने वाली संस्था होगी, वहां लोग बड़ी मात्रा में लोन लेंगे। साख की दर, ऋण की दर ऐसी रखनी चाहिए कि लोगों को लोन लेने में कोई कठिनाई ना हो। फिर जब वो लोन लेंगे तो किसी कार्य की शुरुआत करेंगे, और कार्य की शुरुआत करेंगे तो जो पैसा होगा वह टैक्स रूप में गवर्नमेंट के पास जाएगा, और इस तरह हमारी राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। फिर एक और हमने पढ़ा था कारण में जनसंख्या वृद्धि। तो यहाँ जनसंख्या नियंत्रण कर लेते हैं कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हेतु जनसंख्या पर नियंत्रण करना अत्यधिक आवश्यक है। अतः इस जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को महत्व देना चाहिए एवं उसे अपनाना चाहिए, क्योंकि आज सभी समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या वृद्धि की ही है। क्या है, आज कोई भी काम है तो उस काम में बाधा आने का प्रमुख कारण जनसंख्या वृद्धि है। तो अब इस जनसंख्या को नियंत्रित तो नहीं किया जा सकता, ना ही रोका जा सकता है, लेकिन एक सीमा तक इसे कम करने के या नियंत्रित करने के प्रयास तो किए जा सकते हैं, और प्रयास किए भी जा रहे हैं। बस आवश्यकता है उन प्रयासों के प्रति लोगों को जागरूक करने की।
एंड लास्ट है तकनीक का विकास। हमने पढ़ा था टेक्नोलॉजी की हमारे यहाँ कमी है, हम परंपरागत रीति से काम कर रहे हैं, ये कारण था। तो उपाय में लिख सकते हैं कि तकनीक का विकास किया जाए, नई नई टेक्नोलॉजी को अपनाया जाए, जिससे समय धन बचेगा, लागत भी कम होगी। तो देश में आधुनिक तकनीक को अपनाकर पर्याप्त विकास किया जा सकता है। इससे समय और श्रम की बचत होगी, उत्पादन भी बड़े पैमाने पर होता है, जिससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। ठीक है, तो एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे कि राष्ट्रीय आय को बढ़ाने हेतु क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो पहले हम कारण को देखते हैं कि कारण था पूंजी की कमी, तो हम यह लिखेंगे पूंजी निर्माण में वृद्धि की जाए। ठीक है, पूंजी निर्माण में वृद्धि करोगे तो उत्पादन में वृद्धि होगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा होगा जब जाके ही तो उत्पादन करेंगे। फिर हमने पढ़ा था अकुशल श्रमिक होना, है ना, जनसंख्या राष्ट्रीय आय में कमी का कारण क्या है हमारे देश में, अकुशल श्रमिक, तो उनको कुशल किया जाए। कुशल कैसे, शिक्षा का प्रसार करके। फिर है विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं का विकास, हमारे देश में वित्त देने वाली संस्थाओं की कमी थी, तो उनका विकास किया जाए ताकि लोग क्या करेंगे, लोन लेंगे, काम करेंगे और देश में अपना योगदान देंगे। जनसंख्या वृद्धि कारण थी, तो जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए। ठीक है, सरकार द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उस महत्व को समझाया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। और तकनीकी का अभाव था, तो तकनीकी का विकास किया जाए, नए नए टेक्नोलॉजी को अपनाया जाए, जिससे आपके देश में बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा और आपको राष्ट्रीय आय भी प्राप्त होगी। तो आया फ्रेंड्स समझ में क्या कि राष्ट्रीय आय को बढ़ाने हेतु क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, किन किन तरीकों को अपनाया जा सकता है। ठीक है, अब अगर फिर भी कोई डाउट लगता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर दूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।